नीरज बताइए, पहले तो अखिलेश यादव की पार्टी को कुछ सीटें देने पर अगर चर्चा हुई तो देंगे क्या? देखिए, सीटों की बात तो चलिए अभी आगे आएगी, पर अभी तो समझते हैं ना कि मानक भाई हो क्या रहा है। इस देश के अंदर एक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई जिसमें 65 लाख लोगों के वोट की चोरी की गई। उससे पहले जो लोकसभा चुनाव के दौरान वोट की चोरी हुई उस पर तो हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन अभी जो हालिया चल रहा है उस पर समझिए कि सिर्फ देश की दो पार्टियां ऐसी हैं, एक भाजपा और एक हमारी जेडीयू, जिसको इस एसआईआर की प्रक्रिया में सब कुछ ठीक दिखता है। उसके अलावा देश के अंदर जितनी पार्टी हैं वो सब कह रही हैं कि कहीं ना कहीं एसआईआर की प्रक्रिया का जिस तरीके से निर्वहन किया जा रहा है उसमें कुछ तो समस्या है। 20 साल से बंद पड़ा हुआ घर जिसमें आज तक कोई नहीं गया, उसमें 197 वोट निकल आते हैं। अब देखिए, क्योंकि भाजपा की तो मजबूरी है, ज्ञानेश जी की बातें उनको बड़ी अच्छी लगी होंगी, पर मुझे लगता है पैनल पर कोई और भी, इंक्लूडिंग मानक जी आपको भी, ज्ञानेश जी की बात समझ नहीं आई होगी कि वो शून्य घर, शून्य नंबर वाला जो घर है जिसमें कितने सारे वोट आ गए, उसके पीछे की क्या व्याख्या थी। लेकिन बहरहाल इन सबसे आगे चलते हुए आज तो ये दिख रहा है कि बिहार का जो जनमानस है वो सड़कों पर है, देश के नेता प्रतिपक्ष के साथ और साथ साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष। नीरज भाई एक सेकंड, नीरज एक सेकंड, 1 सेकंड। अभी आपने सुना नहीं शायद, प्रियंका भारती कह रही हैं कि हाँ, हमने एक तरह से एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद स्वीकार कर लिया है। तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी किया, क्लेम्स ऑब्जेक्शंस में हमारे कार्यकर्ता नाम जुड़वाएं और कटवाएं, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, 7 दिन की डेडलाइन बढ़ाइए। आप वोट चोरी करते रहिए, 65 लाख को आप वोट चोरी कह रहे हैं, 7 दिन का टाइम आरजेडी और मांग रही है कि हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, नाम जुड़वाएंगे। 2-2.5 लाख के करीब ऑब्जेक्शन आ भी गए हैं अब तक, तो आप भी मान लीजिए ना, अपने कार्यकर्ताओं से, बीएलएस से कहिए कि नाम जुड़वाएं, 1 हफ्ते की डेडलाइन मांगे और लग जाए काम में। मानक जी देखिए ना, ये तो एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा है। इंडिया गठबंधन के साथी ये तो मानते हैं कि इस एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ है। उस गड़बड़ को लेकिन हम लोगों को जनता के सामने तो लाना ही होगा ना। आज हमारे घटक दल के साथी ने अगर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप हमें 1 हफ्ते की और मोहलत दीजिए, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन के सभी साथी उस प्रक्रिया को जिस तरीके से किया जा रहा है उस पर अपना योगदान दे रहे हैं। और ये तो आपको उससे पता चलना चाहिए जब कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने और कपिल सिब्बल ने यह कहा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलए ऑब्जेक्शन और क्लेम्स रेज करते हैं तो वो क्लेम रजिस्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये था कि वो कंबाइंड स्ट्रैटेजी है। और समझिए सबसे बड़ी बात क्या है मानक जी, आपको इस बात पर आना ही होगा कि बिहार की जो जनता है उसने देश की जनता को यह मैसेज दे दिया है, क्योंकि राहुल जी ने मंच से अभी तक प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कहा था, लेकिन के शर्मा को तो समझ आ गया कि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपने वोट चोरी की है और अब आपको गद्दी छोड़नी होगी। वोट चोर गद्दी छोड़ तो एक जेनरिक नारा बिहार की जनता ने दिया। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री का नाम लेके बोल रहे हैं राहुल गांधी, रोज प्रधानमंत्री का नाम लेके बोल रहे हैं। मानक जी, हम लोग तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो जनादेश मिला उसमें वोट चोरी हुई। अब बीजेपी मान रही है कि प्रधानमंत्री ने चोरी की या वो इंस्टीट्यूशनल चोरी, जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से प्रक्रिया का सहारा लेकर इस देश में इंस्टीट्यूशनल। बात बताइए, अखिलेश यादव को क्यों ला रहे हैं आप, स्टालिन को क्यों ला रहे हैं आप? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि बीजेपी कह रही है और बहुत से विश्लेषक भी ये कह रहे हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी अपने लिए ला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए ला रहे हैं, उससे आरजेडी को क्या फायदा होने वाला है? बिहार की जनता को क्या फर्क पड़ने वाला है? अखिलेश जी आए, स्टालिन आए, रेवंत रेड्डी आए, सुक्खू जी आए और कोई आए? मानक जी देखिए, चाहे वो अखिलेश जी हो, स्टालिन हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो, सुक्खू जी हो, ये ऐसे देश के बड़े नेता हैं, कुछ मुख्यमंत्री, कुछ भूतपूर्व, जिन्होंने इस देश को एक डेवलपमेंट की दिशा दिखाई। और जो उनके डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को किस तरीके से बिहार की जनता, जो पिछले 20 साल से वो जो डेवलपमेंट की जो गाथा थी ना जिसमें पीछे रह गई, उस गाथा में वो कैसे अपना योगदान देगी, ये उसके लिए लाया जा रहा है। और उससे बड़ी बात मैं आपको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बता देता हूं मानक जी, आपको लगेगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। आप देखिए, जब आप तमिलनाडु जाएंगे ना तो हमारे लाखों जो बिहारी भाई हैं वो वहां पे प्रवासियों की तरह काम करते हैं। उनको पता है कि अब वहां पर जो सरकार है ना वो भी आपके साथ खड़ी है, वापस आइए, यहाँ पर हमारे पास भी उतने ही रोजगार के ऑप्शन मिलेंगे
जो आपको शायद तमिलनाडु में, तेलंगाना में, इन सब जगह मिलते हैं। और अगर आपको किसी वजह से इन प्रदेशों में जाना है तो वहां के भी नेता आपके एकदम घर के मेंबर की तरह आपके साथ वहां पर खड़े रहेंगे। आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, क्योंकि ठीक उसी तरह जैसे बंबई में भाजपा के जो हमारे घटक दल के कुछ साथी है ना, वो जब पूर्वांचल से, बिहार से लोग जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कौन बीजेपी के कौन से सहयोगी? आपके सहयोगी हैं वो। उद्धव ठाकरे की पार्टी आपके इंडिया गठबंधन में है, राज ठाकरे की पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन में है। कैसी बात कर रहे हैं? मानव भाई आगे मुझे लगता है कि जो ये कोर्ट में जाकर शिंदे जी की पार्टी का क्लेम कर रहे थे, अब शायद उस क्लेम से भी दूर भटक जाएंगे। अब तो वो जिस शिवसेना पर ये लोग क्लेम करते हैं उसी शिवसेना की बात हो रही है। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि वो उद्धव वाली पार्टी है। उद्धव जी की पार्टी ने तो इस बार स्पष्ट किया कि हम किस तरीके से यहाँ पर छठ पूजा भी मनाएंगे। नहीं, एक मिनट। मराठी भाषा के विरोध में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था, मंच से याद है आपको? याद है ना आपको? मुझे बिल्कुल पिटाई कर देना, वीडियो मत बनाना। पिटाई कर देना, वीडियो मत बनाना। याद है ना मानक जी? मुझे तो वो वीडियो याद है कि कैसे इनके जो कार्यकर्ता है ना, वो सामने से कैमरा लेकर जाके बोल रहे थे कि आप मराठी क्यों नहीं बोलते हैं। हम तो इस बात को सबके सामने रख देते हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल और। तेजस्वी सीएम बनेंगे ना? मानक जी ऐसा झूठ नहीं। तेजस्वी सीएम मानक बनेंगे जी ना? ऐसा झूठ नहीं। मानक जी ऐसा झूठ नहीं। मानक जी ऐसा झूठ नहीं होना चाहिए। मानक जी आपके चैनल में ऐसा झूठ नहीं होना चाहिए। अब हमारे शर्मा जी को इस बात से बड़ा दर्द हुआ कि सच सामने आ गया। और जहां तक ऐसा कैसे झूठ आप बुलवा रहे हो? मंत्री बनने की बात, चुनाव हो जाने दीजिए ना। हम अच्छा एक मिनट, कौन सा झूठ बोला? के शर्मा बोलिए। के शर्मा बोलिए, कौन सा झूठ बोल रहे हैं नीरज मिश्रा? बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए, भाजपा का और शिंदे गुट का कौन सा ऐसा कार्यकर्ता था जो कैमरा लेके जाके लोगों को मार रहे थे और फोटो बना रहे थे? ये तो राज ठाकरे और इनके गठबंधन दल जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग थे। ये कैसे झूठ बोल रहा है यहां पर बैठ के सरासर? आपको टोकना चाहिए इस तरह के झूठ बोलने पर। क्या कांग्रेस का स्तर इतना गिर गया है? इतने नीचे स्तर पर गिर गए कि सरेआम झूठ बोलेंगे यहां पर। मानक जी, दूसरी बात, अभी ये बार बार कह रहे हैं, आपने बड़ा मजाक की बात ये की मानक जी। आपने कहा कि आपने कांग्रेस के कार्यकर्ता जाए और वोट बनवाए। अरे इनके पास कांग्रेस को नेता नहीं है बिहार में। आप बताइए मेरे को एक नेता। कन्हैया एक नेता है जो आया वामपंथी से, जिसने देशद्रोह, भारत टुकड़े होंगे, उसके नेतृत्व में कांग्रेस वहां पर लड़ रही है। तो ये इनके पास वह नेता नहीं है, कार्यकर्ता कहां से ले आएंगे? और दूसरी बात एक मैं और कहना चाहता हूं, मात्र आपसे अनुरोध। आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है मानक जी, न्यूज 24 का बिहार के अंदर में। जब से एसआईआर चालू हुआ है, आपके रिपोर्टर ने कोई एक रिपोर्ट यदि ये की हो कि वहां स्वस्फूर्त बिहार की जनता निकलकर एसआईआर के अगेंस्ट में कोई प्रदर्शन की हो, 200 लोगों ने भी प्रदर्शन किया हो किसी स्थल पर चुनाव आयोग के विरुद्ध, तो मुझे वो एक रिपोर्ट दिखवा दीजिए। क्यों नहीं बिहार की जनता जो है, ओके, वारिस पठान, समझदार जनता एसआईआर का विरोध करती? वारिस पठान और AK वाजपेयी। केवल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही क्यों गालियां बक रहे हैं? यही क्यों गालियां बक रहे हैं? अब शब्द क्यों बोल रहे हैं? ओके, वारिस पठान, एक जनता कभी पटना में कोई और वारिस पठान यहां से शुरू करिए। उदाहरण बताइए, आपका रिपोर्टर बता दे मेरे को। नहीं ठीक है, ओके, सही कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, बिल्कुल सही कह रहे हैं के शर्मा। वारिस पठान आपकी बारी है और यहां से शुरू करिए। वारिस पठान, किसने बोला था? चुनाव आयोग को बेशक किसने बोला? ओके, वारिस पठान, चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री को मां की गाली देने का मुद्दा बना रही है बीजेपी।